हरे कृष्ण। आप सबका माघ मास की प्रातः बेला में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास का 26वां अध्याय, माघ मास की पौराणिक कथा है। तो आइए सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हमने पिछली कथा में सुना था कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने स्यारस के वचनों को सुना था। तो आइए सुनते हैं स्यारस के क्या वचन थे। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने स्यारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, तो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। इसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक स्यारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए स्यारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़ गए, वहां से चले गए। परंतु स्यारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर स्यारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वार्तात जानता हूँ। और यह वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वार्तात को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और वन में घूमने वाला हूँ। स्यारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की समृद्धि से बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वार्तात जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था, जो बानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हैं और तुम मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। इसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी आवश्यक में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, उसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं स्यारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो तुम बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए। स्यारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के नियमित 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब आप हर ले गया। इस ब्राह्मण के दिव्य का अपहरण करने के पाप में मैं पहले कालशत्रु नरक में और फिर रक्त
कंदु में नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े तथा रक्त तथा पीप से भरा हुआ, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए, पीठ चाटता हुआ, उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उन यातनाओं को भोगता रहा। और मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर कांसे का बर्तन चुराया था। उसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी में मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से ये मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में फिर जाकर दुर्बल मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, बाघ, कीड़े मकोड़े सभी के कटुक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर योनि में वन में फिर रहे हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की परीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वार्तात को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर मोर हर्षित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ कि मैं मोह तथा शोक का नाश हुआ। ये था मेरा 26वां अध्याय, समाप्त हुआ। जिसको भी मेरी कहानियाँ थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हों, थोड़ी सी भी यूज़फुल हों, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और करें शेयर। फिर मिलते हैं हम किसी और कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।